ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच क्या बातचीत हुई? बैठक में क्या तय हुआ? तबाही या शांति? पिकैक्स माउंटेन का राज क्या है? ये 3 सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अभी हाल फिलहाल में व्हाइट हाउस में 2 सबसे बड़े नेताओं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच एक बहुत ही अहम मीटिंग हुई। इस मीटिंग के बाद पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। हर कोई जानना चाहता है कि क्या मध्य पूर्व अब बड़े युद्ध की आग में जलने वाला है या फिर पीछे से शांति का कोई रास्ता निकाला जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम इन 3 सवालों का जवाब आपको बताएंगे। सबसे पहला सवाल पे आते हैं, व्हाइट हाउस के बंद कमरे में आखिर क्या बातचीत हुई? इजराइल के एक बड़े अधिकारी ने नाम ना बताने की शर्त पर इस बैठक की अंदरूनी बातें मीडिया से शेयर की। उन्होंने बताया कि इस मीटिंग का इकलौता और सबसे बड़ा एजेंडा था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम यानी परमाणु कार्यक्रम। इजराइल को डर है कि ईरान कभी भी परमाणु बम बना सकता है, इसलिए मीटिंग में ईरान को रोकने के लिए 3 बड़े रास्तों यानी कि ऑप्शंस पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई है। पहला रास्ता कूटनीति का यानी कि डिप्लोमेसी का, यानी बातचीत करके ईरान के साथ एक नया समझौता बना लिया जाए। दूसरा रास्ता आर्थिक नाकेबंदी का यानी कि इकोनॉमिक ब्लॉकेट का, यानी कि ईरान पर इतने कड़े आर्थिक प्रतिबंध और पाबंदियां लगा दी जाए कि उसकी अर्थव्यवस्था पंगु हो जाए। तीसरा रास्ता सीधा हमला यानी कि मैसिव स्ट्राइक, यानी ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल मिलकर इतना बड़ा हमला कर दें कि उसका परमाणु कार्यक्रम हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाए। मीटिंग में नेतन्याहू ने कुछ नए विचार भी ट्रंप के सामने रखे, लेकिन इस बातचीत से सबसे दिलचस्प बात ये निकल कर आई कि इजराइल ने खुद स्वीकार कर लिया है कि इस जंग में डोनाल्ड ट्रंप सीनियर पार्टनर यानी कि बड़े भाई हैं और नेतन्याहू जूनियर पार्टनर, यानी अंतिम बटन कौन सा दबेगा ये फैसला सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है। अब आते हैं दूसरे और सबसे रहस्यमयी सवाल पर, पिकैक्स माउंटेन आखिर है क्या जिसके पीछे इतना बवाल मचा हुआ है? पिकैक्स माउंटेन ईरान का एक बेहद सीक्रेट और गहरा अंडरग्राउंड न्यूक्लियर ठिकाना है। ये इतना गहरा और मजबूत बनाया गया है कि आम बमों से इसे नुकसान पहुंचाना लगभग नामुमकिन है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले धमकी दी थी कि अगर ईरान नहीं माना तो अमेरिका इस पहाड़ के नीचे बने न्यूक्लियर बेस को बम से उड़ा देगा। बता दें कि मीटिंग से ठीक पहले ट्रंप काफी गुस्सा हो गए थे। वजह यह थी कि इजराइल के पास पिकैक्स माउंटेन से जुड़ी कुछ नई खुफिया जानकारी थी, लेकिन ये बात मीटिंग से पहले ही मीडिया में लीक हो गई कि नेतन्याहू ट्रंप को इस पहाड़ के बारे में नया सीक्रेट डेटा देने वाले हैं। ट्रंप इस बात से चिढ़ गए कि ये बात मीडिया में आखिर आई तो आई कैसे। हालांकि बाद में इजरायली अधिकारियों ने सफाई दी कि दोनों देशों के बीच खुफिया जानकारियां शेयर होती रहती हैं और इस मुद्दे को लेकर दोनों नेताओं के बीच कोई आपसी कड़वाहट नहीं है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि बैठक में आखिरकार तय क्या हुआ, तबाही या शांति? अगर हम एक लाइन में कहें तो इस मीटिंग से ना तो पूरी तरह तबाही की घोषणा हुई है और ना ही शांति पर मोहर लगी है। दोनों रास्ते अभी भी खुले रखे गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसमें तबाही का एंगल क्यों दिख रहा है। 28 फरवरी से अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर एक हवाई अभियान चलाया था। हाल ही में अमेरिका ने 2 हफ्तों तक ईरान पर भीषण बमबारी की। हालांकि इजराइल इन हालिया हमलों में सीधे शामिल नहीं था, लेकिन उसने ईरान को साफ चेतावनी दी, अगर हम पर हमला हुआ तो हम ऐसा जवाब देंगे जो इतिहास याद रखेगा। उधर ट्रंप ने भी बहुत सख्त लहजा अपनाया। जब ईरान ने इराक और जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों पर हमले किए तो ट्रंप ने ईरान को भारी सबक सिखाने की कसम खाई और ईरान पर ताबड़तोड़ बारूद बरसाना शुरू कर दिया। अब सवाल यह है कि फिर शांति की गुंजाइश क्यों बची है? क्योंकि इस मीटिंग के बाद इजरायली अधिकारी ने खुद माना है कि कूटनीति यानी कि डिप्लोमेसी का रास्ता अभी भी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। इसके अलावा सबसे बड़ा कारण है तेल की कीमतें यानी कि ऑयल प्राइसेस। हालिया तनाव के बाद दुनिया में कच्चे तेल के दाम अचानक बहुत तेजी से भागे हैं। अगर युद्ध और बढ़ा तो पूरी दुनिया में महंगाई का नया तूफान आ जाएगा। ट्रंप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि अमेरिका की जनता और ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो पूरी तस्वीर को अगर हम मिलाकर एक बार देखें तो इजराइल का एक ही मकसद है
ईरान को किसी भी हाल में न्यूक्लियर बम न बनाने देना। ईरान का कहना है कि वो बम नहीं बना रहा, लेकिन वो अमेरिकी और इजरायली दबाव के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है। और ट्रंप के पास 3 विकल्प हैं: डील, आर्थिक पाबंदी या सीधा हमला। अब पूरी दुनिया की नजरें व्हाइट हाउस और डोनाल्ड ट्रंप के अगले कदम पर टिकी हुई हैं कि क्या वो बातचीत की मेज पर लौटेंगे या फिर मिडिल ईस्ट को एक भयानक जंग में धकेलेंगे। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप शांति का रास्ता चुनेंगे या फिर तीसरे रास्ते यानी सीधे हमले का बटन दबाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज। नमस्कार।